हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो पहला है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि हिंदी का चैप्टर है। बच्चों, इनका हम आज जीवन परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, इनका जीवन परिचय में हमें इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं और इनकी भाषा शैली देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चों, ये जीवनी आपको याद कर लेनी ही चाहिए क्योंकि ये कई बार भी आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय में क्या दिया है, बता है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। बच्चों, यहाँ पे जो सन होती है उन्हें हमें ब्लैक पेन से लिखना चाहिए, और जहाँ वो रहा करते थे उनका जन्म स्थान काले पेन से लिखना चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने लिखा है, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी को मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इससे बच्चों ब्लैक पेन से क्या लिखने से होता है कि जो वहाँ पे एग्जामिनर होता है उसका अट्रैक्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, सोचता है कि बच्चे ने अच्छा लिखा है। ठीक है, बच्चा जानता भी अच्छे से है। ठीक है, फिर आपको बच्चा ऐसे ही लिखना है। फिर क्या दिया है, इनके माता पिता लखनऊ में रहा करते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है बच्चों, ये लखनऊ में रहा करते थे अपने पिताजी के साथ, और उन्होंने वहीं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है, फिर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिकालीन भारत शोध प्रबंधन पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिकालीन भारत शोध प्रबंधक पर इन्हें पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, फिर दिया है यहीं से इन्होंने डिलीट की भी उपाधि प्राप्त की। ठीक है बच्चों, उन्होंने यहाँ पे डिलीट की उपाधि भी प्राप्त की। बच्चों, जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि इन्हें कब विभूषित किया गया, किस पद से, इसे ब्लैक पेन से लिख देते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है देखने में भी, और आपकी जीवनी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। ठीक है, फिर क्या दिया है, इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे यह विद्वान छीन लिया। बच्चों, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1967 ईस्वी में हुई थी, तो वही दिया है कि हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे यह विद्वान छीन लिया। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, फिर है इनकी रचनाएं। इनकी रचना बच्चों क्या है, डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है बच्चों, पहला दिया है निबंध। निबंध में है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष। ठीक है, फिर संपादन में है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। ठीक है, फिर दिया है वानवट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। और फिर बच्चों इनकी भाषा शैली पे आ जाएंगे। भाषा शैली दी है, इनकी भाषा शुद्ध और पारीकृत खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इनकी शैली बताते हैं यहाँ पे, इनकी शैली विचार प्रधानता, गवोत्रात्मक और व्याख्यात्मक है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं जीवनी फिर से दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सबसे पहले ये जीवन परिचय। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे इनकी रचनाएं। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना। ठीक है, फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए रचनाएं का, और फिर इतना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी बच्चों अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।